नाज़रीन, पंजशेर में तालिबान की प्लानिंग अधूरी रह गई। हजारों मुजाहिदीन का लश्कर पंजशेर दाखिल होते ही गद्दारों ने लहूलुहान कर दिया। पहाड़ों से गोलियों और रॉकेटों की बारिश। आज़ादी के पहले दिन ही पंजशेर में शहदा की लाइन लग गई। पहिया उल्टा घूम गया। अहमद मसूद और अब्दुल्ला साले के पास इतना असला कहाँ से आया और कौन सा मुल्क तालिबान के खिलाफ उनकी मदद कर रहा है। मैदान जंग से तालिबान कमांडर के बयान ने सारा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को वायरलेस से हालात कंट्रोल से बाहर होने का पैगाम मौसूल होने लगा। मुज़ाहमती फोर्स के खिलाफ अमीरुल मुजाहिदीन का नया हुक्मनामा जारी होने का इम्कान और इसमें क्या कहा जाएगा, वीडियो में तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पंजशेर वालों को काबुल एयरपोर्ट पर खड़े होकर क्या पैगाम दिया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर में तालिबान और मुज़ाहमती फोर्स के दरमियान गुज़िश्ता शब भी झड़पें जारी रहीं। वादी पंजशेर तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का आखिरी गढ़ है और इसके अलावा वो तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। तालिबान ने वादी पंजशेर का मुहासरा कर रखा है और गुज़िश्ता 2 रोज से झड़पें जारी हैं। अब गुज़िश्ता शब भी तालिबान ने वादी पर हमला किया है। पंजशेर में तालिबान मुखालिफ कौमी मुज़ाहमती फोर्स NRF के तर्जुमान फ़हीम दस्ती ने बताया कि गुज़िश्ता शब अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद तालिबान ने वादी पर हमला किया जिसे पसपा कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता शब होने वाली झड़पों में कम से कम 30 तालिबान जंगजू मारे गए हैं और 15 जख्मी हुए। उनका यह कहना था कि तालिबान हमले में 2 मुज़ाहमती एहलकार भी जख्मी हुए। इसके अलावा मुज़ाहमती फोर्सेज ने फौजी साजो सामान भी कब्जे में ले लिया है। फ़हीम दस्ती ने तालिबान से मुज़ाकरात की तस्दीक की है और कहा है कि वादी का दिफा जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वादी पंजशेर में गुज़िश्ता शब भी तालिबान और मुज़ाहमती फोर्स के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा जिसमें भारी जानी नुकसान की इतलात भी हैं। रॉयटर्स ने वादी पंजशेर के तालिबान मुखालिफ मुज़ाहमती फोर्स के 2 अरकान के हवाले से दावा किया है कि पीर की शब होने वाली झड़पों में कम से कम 8 तालिबान जंगजू मारे गए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक तालिबान ने पंजशेर का मवासली राब्ता मुनक़ता कर दिया है। साबिक जिहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद वादी पंजशेर में मुज़ाहमती तहरीक की क़यादत कर रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज जैसे ही पूरे अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला मुकम्मल हुआ तो तालिबान रहनुमाओं ने काबुल एयरपोर्ट का दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने वहां पर मीडिया ब्रीफिंग देते हुए अफगानिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज पूरा अफगानिस्तान आज़ाद हो चुका है। इसी मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका की शिकस्त अफगानिस्तान पर हमला करने वालों के लिए एक सबक है और इसी बात में उन्होंने पंजशेर वालों को भी इशारा दिया। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला मुकम्मल हो गया। काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभालने के बाद तालिबान ने हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया और तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल एयरपोर्ट का दौरा भी किया। तर्जुमान तालिबान ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर मामूर तालिबान के दस्ते से मुख्तसर खिताब में कहा कि पहले तो मुबारकबाद देता हूँ और यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यह आज़ादी हमें आप जैसे मुजाहिदों, हमारे फ़िदाई नौजवानों और मुखलिस लीडरशिप की वजह से मिली है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम अफगानिस्तान पर मुसल्लत नहीं हुए बल्कि आवाम के खादिम हैं और आवाम ने गुज़िश्ता 20 बरसों से सख्त मुश्किल दौर देखा है। आपसे गुजारिश है कि आवाम को तंग न किया जाए। बाद तर्जुमान तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज का दिन तारीखी दिन है। अफगानिस्तान से 20 बरस बाद अमेरिका के निकलने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और कौम से अहद करते हैं कि इस्लामी रिवायात, आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत करेंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का मजीद कहना था कि अमेरिका की शिकस्त अफगानिस्तान पर हमला करने वालों और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक अहम सबक है। तर्जुमान तालिबान ने मजीद कहा कि अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि अफगानिस्तान की अमारात इस्लामी एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम है और यही हमारी सबसे बड़ी फतह है। इस मौके पर तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये भी कहना था कि हम अमेरिका समेत दीगर दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और अच्छे सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक को खुश आमदीद कहेंगे। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने पीर और मंगल की दरमियानी शब काबुल एयरपोर्ट खाली कर दिया जबकि पेंटागन ने भी अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी सिपाही की तस्वीर जारी करके इनखला मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, अमरीकी सदर का यह कहना है कि तालिबान के वादों पर नहीं बल्कि उनके अमली इक़्तिदार पर यकीन करेंगे। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद अमरीकी सदर ने अपनी कौम से खिताब किया। अपने खिताब में सदर जो बाइडन की जानिब से कहा गया कि 20 साल के दौरान 30,000 अफगान फौजियों को तरबियत दी गई। जब अफगानिस्तान से इनखला का फैसला किया तो यकीन था कि अफगान हुकूमत मामला संभाल लेगी। अंदाज़ा नहीं था कि अशरफ गनी फरार हो जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका की तवील तरीन जंग का खात्मा हो गया। हमने अफगानिस्तान से फौजियों और शहरियों के इनखला का चैलेंज पूरा किया। अफगानिस्तान से 90
90% अमरीकियों को निकाल चुके हैं। हमें यकीन है कि 100 से 200 अमरीकी अब भी अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। जो बाइडेन ने मजीद कहा कि तालिबान के वादों पर नहीं बल्कि उनके अमली इक़दामात पर यकीन करेंगे। उम्मीद है कि तालिबान अपने वादे पूरे करेंगे और जो अफराद अफगानिस्तान से जाना चाहें उन्हें रोका नहीं जाएगा। वादे रहे कि अमरीकी फ़ौज ने गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान से अपना इनखला मुकम्मल कर लिया था। अमरीका की तारीख की तवील तरीन जंग के दौरान तकरीबन 2,500 अमरीकी फ़ौजी 2,40,000 अफगान शहरी हलाक हुए और इस पर $20 खरब लागत आई। अमरीका और इसके इत्तेहादी गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान एक वसी मगर अफरा तफरी वाली एयरलिफ्ट के जरिए काबुल से 1,22,000 से ज़ायद अफराद को निकालने में कामयाब रहे। अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी सिफारती मिशन मुअत्तल करके कतर मुंतकिल कर दिया। तस्लीम किए जाने और ताउन हासिल करने के लिए तालिबान को इक़दाम करना होंगे। एंटोनी ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा कि नई अफगान हुकूमत से ताउन अमरीकी मफाद की रोशनी में किया जाएगा। इंसानी बुनियादों पर इमदाद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इमदाद तालिबान की बजाय आलमी इदारों से अफगान अवाम तक पहुँचाएंगे। हम कतर और तुर्की की कोशिशों को सराहते हैं। खित्ते और दीगर ममालिक के साथ बातचीत जारी रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। 1,23,000 से ज़ायद अफराद को अफगानिस्तान में बाहिफाजत मुंतकिल किया। अफगानिस्तान में 100 से 200 के करीब अमरीकी अभी मौजूद हैं। सही तादाद का तयन कर रहे हैं। एंटोनी ब्लिंकन का मजीद कहना था कि मालूम कर रहे हैं कि अमरीकी अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं या नहीं। उनका कहना था कि तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि सफरी दस्तावेज़ात रखने वालों को मुल्क से जाने की इजाज़त होगी। नाज़रीन, जब से तालिबान ने काबुल का दोबारा कंट्रोल संभाला है तब से मोदी और इसका गोदी मीडिया एक ही बात की रट लगा रहा है कि तालिबान हुकूमत नहीं कर सकेंगे और ख़वातीन को हकूक़ नहीं फ़राहम कर सकेंगे। पहले तो मोदी साहब अपने मुल्क की ख़वातीन की फ़िक्र कर लें, इसके बाद अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के बारे में सोच लेना। और मोदी को इसकी फ़िक्र का जवाब अफ़गानिस्तान से भी मिल गया है। माजी में रूस के ख़िलाफ़ जंग में क़यादत करने वाले हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार ने अफ़गानिस्तान में आलमी बरादरी के लिए काबिल कबूल हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इजहार करते हुए भारत को खबरदार किया कि अफगानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे, जबकि उन्हें इस बात का भी यकीन है कि तालिबान ख़वातीन को न सिर्फ हकूक़ देंगे बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इस्लामी के बानी और सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि गैर मुल्की अफगानिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत लाना चाहते हैं और इसीलिए अभी भी तालिबान पर पाबंदियाँ लगाने और हुकूमत तस्लीम न करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। साबिक मुजाहिद लीडर गुलबदीन हिकमतयार ने भारत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि भारत को अफगानिस्तान में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी करानी होगी, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने एक जंगजू ग्रुप की हिमायत शुरू कर दी है। और हाल ही में एक वीडियो में साबिक भारतीय फौजी अफसर खुलेआम अहमद मसूद के जंगजू ग्रोह को असला फराहम करने की बातें कर रहा है। 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले गुलबदीन हिकमतयार ने याद दिलाया कि माजी में भी भारत ने सोवियत यूनियन का साथ दिया था और जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने वसीउल कल्बी का मुजाहरा करते हुए अमरीका की जंग में हिस्सा बनने को एक गलती तस्लीम किया, इसी तरह भारत को भी अफगान अवाम के खिलाफ रूस और अमरीका का साथ देने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अगर दाइश ने जंगी सूरत हाल पैदा की तो हम उनसे निमट लेंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया कि उनकी जमात काबुल में होने वाले हमलों पर दाइश के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उम्मीद का इजहार किया कि गैर मुल्की फ़ौज के इनखला के बाद दाइश के हमले ख़त्म हो जाएंगे। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो अफगान शहरी जो दाइश से मुतासिर हैं गैर मुल्कियों की गैर मौजूदगी और इस्लामी हुकूमत की तश्कील के बाद अपनी कार्रवाइयाँ तर्क कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर दाइश ने जंगी सूरत हाल पैदा की और अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो इस्लामी हुकूमत उनसे निमट लेगी। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।